वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और ये शो आपको हम इसलिए लेकर इस वक्त हम आए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ जो एक करप्शन का मुकदमा चल रहा था उसका अभी फौरी तौर पे फैसले का ऐलान कर दिया गया है। और इस पे कुछ तबसरा करने के लिए मेरे साथ हैं क्रिकेट के एक मायनाज मुबस्सिर और राइटर सुहेब अलवी। वेलकम सुहेब। Thank you. And I wish it was in more pleasant circumstances that we had you here. बिल्कुल, absolutely. That's what I'm sad about. It's a sad day. It's a sad day. Yeah. Sad day for cricket. सबसे पहले आपको हम वो सस्पेंस हम ख़त्म कर दें कि फ़ैसला क्या है। क्रिकेट के जो एजेंट थे, जो खिलाड़ियों के जिनके ऊपर इल्ज़ाम था मज़हर मजीद, उनको जज ने 2 साल 8 माह की कैद सुनाई है। और सलमान बट पाकिस्तानी एक्स कैप्टन, उनको 30 महीने यानी तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल के करीब की कैद हुई है। मोहम्मद आसिफ को 1 साल की और मोहम्मद आमिर को 6 माह। और मोहम्मद आमिर के बारे में जज ने यही रिमार्क्स दिए कि एक तो उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, आके उन्होंने अपनी गलती को माना, और उसके अलावा उन्होंने उनकी उम्र का लिहाज भी किया और ये भी कहा कि वो दूसरे जो सीनियर खिलाड़ी थे वो उनके ज़ेरे असर थे इस वजह से। इसके अलावा जज ने ये भी कहा है कि गुड बिहेवियर होता है, वो उसके बेसिस पे ये लड़के हो सकता है कि 6 माह में जेल से बाहर आ जो भी उनकी सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है उसके आदि हो जाए। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि वो गुड बिहेवियर के अलावा इनके पास कोई चांस है वो किसी प्रिजन राइट में हिस्सा लेंगे। सो हम ये समझ सकते हैं कि ये शायद जल्दी बाहर आ जाएं, लेकिन इनके ऊपर आईसीसी का बैन तो है। जी, मैं तो ये सरप्राइज हूँ आफिया के आईसीसी बैन इज़ टफर देन दिस बैन। और मैं कहता हूँ कि जज बहुत लीनियंट हुए, बहुत लीनियंट, क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी गिल्ट ना माने और फिर गिल्ट प्रूव हो जाए तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा हैवी सेंटेंसिंग मिलती है। लेकिन आप ये देखें कि आमिर ने मानी, उसको 6 महीने मिली, जबकि उसने 2 नो बॉल्स कराई और उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया, उसके पास से पैसे भी निकले। और आसिफ जिसने अपनी गिल्ट नहीं मानी और उसके पास से कोई ऐसा पैसे भी नहीं निकले थे, वो जो टेंटेड मनी था, उसको 1 साल भी। और सलमान बट जो आखिर वक्त तक कहते रहे कि मैं नहीं, सलमान बट का तो ये था कि बिकॉज ही वाज कैप्टन। देखिए, जब कैप्टन होता है तो जाहिर बात है आपको ये पता है कि प्लेयर्स के ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई हम कप्तान को खुश कर दें। ऐसे मौके पे वैसे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है जैसे आमिर और आसिफ ने कहा। ये मैं बात मानने से बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि आमिर जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था इस इंग्लैंड टूर में, खाली सलमान बट तो सेलेक्टर नहीं है, जाहिर है। अमीन वक़ार यूनुस था, यावर सईद साहब थे, ये सब टूर मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसको टीम से कौन बाहर निकाल सकता था? ठीक है। और अगर ये जाके रिपोर्ट कर देता कि सलमान मुझसे ये कह रहा है तो सलमान की छुट्टी हो गई होती। लेकिन तो आपका ख्याल है कि वो रिपोर्ट कर सकता था? वन ऑफ द जूनियर प्लेयर्स, उसको जब अंदाज़ा ही नहीं। देखें, होता ये है ना, उसको सिर्फ एक वो था ना कि तुम्हें हम टीम से निकलवा देंगे, यही था ना उसको। वो ऐसे वक्त में जब वो अपनी पीक बॉलिंग के ऊपर है और उसको पता है कि मतलब और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं टीम में आने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने प्रेशर में आता। लेकिन जब हम 18 साल के थे बहुत गलतियां करते थे, शायद हम 18 साल के होते वाकई इस प्रेशर में आगे होते। नहीं, उसके अलावा आप एक बात ये भी देखें, ये थोड़ा सा इस पॉइंट से हम डाइग्रेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हों और आप निकाल ना दिए जाएं। तो हमारे यहाँ जो लड़के हैं वो इस प्रेशर के तहत भी तो खेलते ही हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि जी मैं बेस्ट परफॉर्मर हूँ तो मैं अगले मैच को भी खेलूंगा। सिर्फ एक बात सामने आती है कि आमिर को ये एहसास होगा कि खाली सलमान अकेला नहीं है जो अगर उसने ये प्रेशर में आके किया या विलिंगली किया, जो भी किया कि भाई मैं इनको खुश रखूं, क्योंकि जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लोग, आसिम कमाल सबसे बड़ी मिसाल है, टीम से बाहर हो जाते हैं। तो उस वजह से शायद आमिर ने सोचा होगा कि मैनेजमेंट में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे कुछ ऑफिशियल्स हैं जो वाकई मुझे निकाल सकते हैं, जिसमें सेलेक्टर भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शामिल हो सकते हैं और जिसमें टीम के दूसरे अरकान भी शामिल हो सकते हैं। वाइस कैप्टन की भी एक से होती है। सीनियर खिलाड़ियों का सबको पता है कि एक वो क्लिक कहा जाता है, वो उनके अपने वो पावर प्ले होता है और उस वजह से भी मेरे ख्याल में उसको एक ये भी फीलिंग होगी कि जिस तरह जुल्करनैन को आपने एक मैच में उसने 85 की और अगले मैच से बाहर कर दिया,
तो मेरे ख्याल में हाँ, तो मेरे ख्याल में वो तो दुबई आके फिर भागा, लेकिन उस टूर पे जब उसको घर भेजा है और उसने आगे कहा कि भाई मेरी उंगली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और यावर सईद साहब वाज द डिसीजन मेकर, जो कितने हाई इंटेग्रिटी के आदमी अपेरेंटली हैं। तो आमिर ने शायद ही सोचा होगा कि भाई वाकई अगर जुल्करनैन 85 करे, कैचेस ले, उसके बाद वो अगले मैच में ना सिर्फ ड्रॉप हो, मुल्क बाहर भेज दिया जाए, बिल्कुल मुल्क भेज दिया जाए वापस, कि भाई वो वनडे के लिए भी अवेलेबल ना हो। तो ऐसे प्रेशर में आ सकता है बिल्कुल। अच्छा, वापस इसी कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे। जिस तरीके से कोर्ट की आज कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, तो उसमें जज ने एक तो कहा, उन लड़कों से कहा, जो एक सिनारियो हमारे सामने ट्विटर की टाइमलाइन के अंदर भी पेश हुआ है कि मेरा फ़ैसला बहुत लंबा है, आप लोग बैठ जाएं। ठीक है, तो उससे यही ख्याल था कि पता नहीं वो कितना लंबा फ़ैसला और कितनी मुश्किल से वो डिलीवर होगा। फिर उनके बहुत सख्त अल्फाज थे मज़हर मजीद के बारे में, और मज़हर मजीद के साथ साथ सलमान बट के बारे में, और उन्होंने कहा था कि आप लोग जैसे आर्किटेक्ट्स इन चीफ थे इस सारे सागा के, उसके बावजूद हम देखते हैं कि 2 साल 8 माह कैद मज़हर की, और 2 साल कुछ माह इनकी सलमान बट की 6 महीने की। तो आर यू सरप्राइज? आई एम वेरी सरप्राइज। इसकी वजह ये है कि मिनिमम जो होता है कंस्पिरेसी चार्ज के 2 साल थे, और उसके मैक्सिमम 7 साल थे दूसरी वाली जो उनके ऊपर पेनल्टी थी, चार्ज था। लेकिन मुझे ये लगता है कि जज ने एक और चीज़ कंसिडर की है कि भाई एज फार एज द 3 क्रिकेटर्स आर कंसर्न, कि ये एक दिन के लिए भी जेल जाए ना, इनकी नौकरी ख़त्म, इनकी लाइफ ख़त्म, इनकी सोशल लाइफ ख़त्म, इनकी फैमिली ख़त्म। बिल्कुल सही, ठीक है। सो जज आफ्टर ऑल इंसान होते हैं, चाहे वो जितना भी लॉ पे जाएं, एक सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट होता है उनकी। भाई जैसे काफ़ी जज जो हैं वो एक फ़िलोसॉफिकल स्पीच देते हैं, पहले अपना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताते हैं, फिर जाके अपनी जजमेंट देते हैं। इन्होंने यूँ ही शुरू किया, इन्होंने भी आगाज़ इसी तरह। और आप देखें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी काफ़ी दफ़ा जब अपनी सेंटेंसिंग देते हैं बिल्कुल, तो काफ़ी अपने पर्सनल व्यूज़ भी लाते हैं, फ़िलासफ़ी भी लाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये देखते हुए उन्होंने कहा है कि सलमान बट की बिल्कुल फैमिली डिस्ट्रॉयड है, पुअर चैप, उसके जो बच्चे हैं जब दे ग्रो अप वो किस मुश्किल में बड़े पलेंगे। बिल्कुल। इसकी सारा पैसा 1-1.5 साल में जितना भी इसने कमाया लीगली और अदरवाइज़, अगर अदरवाइज़ कमाया, बिकॉज वो अभी भी नॉट गिल्टी की प्ले लेते हैं, तो वो सब इसमें निकल गया, राइट। सो मेरे ख्याल में ये देखते हुए, और फिर आसिफ का भी उन्होंने देखा है कि ये तो लिटरली ख़त्म है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक तो रिंग लीडर वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई कप्तान था एंड ही वाज वेरी एक्टिव, और जो टेलीविज़न फुटेज देखी होगी उसमें भी ये था कि आमिर ने जब बॉलिंग कराई उससे पहले आके, ये तो हमने भी नोट किया था बिफोर एनीबडी इन द जज नोटिस्ड, कि उसने कोई 5 मिनट बात की थी आमिर से, या 3 मिनट ऐसी कुछ बात की थी, उसके बाद आमिर ने नो बॉल की थी। क्या पता आमिर श्योर नहीं था और ये कन्विंस कर रहा हो, तो इसलिए जज ने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये रखा होगा। दूसरा जो मैं एक चीज़ सोच रहा था, देखें यू कैन बी वेरी स्मार्ट, और आप बड़े हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर या बॉलीवुड मूवीज़ में आप लॉयर को बड़े स्मार्ट जवाब दे देते हैं। सलमान बट जिस तरह से जवाब दे रहा था पिछले 19 दिन में जजेस को, वो बड़े विटी और बड़े मतलब लॉयर को पैदल कर देने वाली बात थी। जज भी ये नोट करता है कि इसमें एरोगेंस कितनी है, ये कितना अपोलोजेटिक है। आसिफ का आप रवैया देखें, ये चुप बैठा रहता था, सर झुकाए बैठा रहता था। अभी भी यही उन्होंने कहा, अभी उसका जो डिमीनर था यही था कि वो हाथ बांधे हुए सर झुकाए पे बैठा हुआ था। तो सलमान बट को तो बेचारे ट्रांसलेटर की मदद उसको दी। सलमान बट का उन्होंने ये भी देखा कि देखें एजुकेटेड आदमी था, ही डिडंट नीड टू, किसी में इन्फ्लुएंस नहीं था, उसका कोर्ट में बिहेवियर बड़ा एरोगेंट था। तो ये सारी चीज़ें भी जज की देखी जाती हैं। और रह गया मजीद, मेरे ख्याल में जो उसने बाद में बात कही है कि जी मुझे तो खुद फंसाया गया है, वो जज को बिल्कुल हजम वो बिल्कुल भी नहीं हुई, वो जज ने टोटली रद्द कर दिया। और मजीद को तो शुरू से ही उन्होंने कहा, बिकॉज अब ये देखें ना, उसने ये तक कहा था कि भाई मैं तो चार्ल्टन एथलेटिक जो उसका फुटबॉल क्लब था, पैसे में वहाँ से करता था रूट, और जिस बेचारे ने जब ये कंट्रोवर्सी ब्रेक हुई थी उसके विदिन अ वीक जो कार्ल्टन एथलेटिक का जो वो था CEO या जो भी मैनेजर था, उसने सुसाइड कर ली थी बेचारे। तो ये सारी चीज़ें बेयर हुई होंगी। तो मेरे ख्याल में तो मज़हर मजीद और सलमान बट आर वेरी लकी कि इनको कम मिला है। खैर सलमान बट का मैं इसलिए नहीं कहूँगा, मज़हर मजीद के लिए मैं कहूँगा ही इज़ वेरी लकी
कि उसको कम मिली। सलमान बट का मेरे ख्याल में इस वजह से कहा है कि हिज लाइफ इज़ फिनिश्ड, हिज करियर इज़ फिनिश्ड, हिज अर्निंग पोटेंशियल इज़ फिनिश्ड, ये कोई कमेंट्री नहीं कर सकता, किसी चैनल पे नहीं आ सकता, क्रेडिबिलिटी गई, फैमिली लाइफ गई। क्या वाकई गई? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जिन लोगों पे बैन लगा है वो ये करते रहे। देखें मैं आपको, हालांकि वो होना नहीं चाहिए था। आफिया आप भी जानती हैं, देखें वो कभी प्रूफ के साथ कन्विक्ट नहीं हुए थे। हाँ, दैट्स ट्रू। वो कभी एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के साथ नहीं हुए थे, उनका कभी 1.5 साल नहीं चला गया था आज तक, जितने और वो भी आप यूके कोर्ट में जहाँ पूरी दुनिया आपको देख रही है। यहाँ पे तो ये होता है ना कि आपने एक हियरिंग में ही केस ख़त्म कर दिया, राइट। सो और बरी कर दिया या फाइन कर दिया और कहा ये हमारे हीरोज़ हैं, उनसे गलती हो गई, व्हाटएवर। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि दे हैव बीन फॉर्चुनेट। और जो आप लाइफ की बात कर रही हैं, वाकई देखें अभी भी मैं नाम नहीं ले सकता, आप भी उनको जानती हैं, आप 35 साल से आप भी क्रिकेट कवर कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कि सड़क पे निकलते हैं तो नारे लगते हैं जुआरी। जितना बड़ा क्रिकेटर है, बिल्कुल जितना बड़ा क्रिकेटर है दुनिया अजीम का, वो जब गली में निकलता है तो उसको नारे तो ये पड़ते हैं। अब ये अलग बात है कि ये लोग अपनी एक छोटे सर्कल में घूमते हैं जहाँ पे उनको उस खिलाड़ी की ज़रूरत होती है एज अ सेलिब्रिटी, तो वो उससे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन वो एक चीज़ ये भी तो है ना, जो हमारे यहाँ एक है कि एहसास ज़ियाँ जाता रहा, तो अगर वो जाता रहा तो कोई इनको अगर ये नारे लगा रहा है तो इससे आई एम श्योर फ़र्क तो पड़ता होगा। लेकिन अगर वो ढिठाई से उसके बावजूद, इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी थिक स्किन है। हाँ। और आप कहाँ से आते हैं और किन लोगों में घूमते फिरते हैं, आपके दोस्त अहबाब किस तरह के हैं। मुझे याद है जब यहाँ पे वो पहली दफ़ा डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट निकली थी, तो उसमें जो बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं था, मैं बेचारा कहूँगा, उसको बड़े ताने पड़ते थे कि तुम तो बेवकूफ़ हो, हम तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझते थे, तुम तो अपने पैसे से बिजनेस चलाते हो, जो राइट इज रॉन्ग एंड रॉन्ग इज राइट, तुम तो अपने बिजनेस से पैसा चलाते हो। तो इसमें अब आप मुझे बताएं कि वो सही कह रहे हैं आप, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब इसके ऊपर 6 महीने का बैन, इसको 6 महीने की जेल हुई, ये बच्चा वापस आ जाएगा बाहर, वापस कहाँ आएगा, कौन सी दुनिया में वापस आएगा? नहीं देखें, अगर आमिर है, आमिर वापस क्रिकेट भी खेल सकता है, ये मैं आपको बता दूं। इसको सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी, वीज़ास। ये 3 जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते ना। तो आप हमारी होम सीरीज कितनी होती हैं, हमारे हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ कोई खेलता नहीं है। अगर इनको आमिर को ये कोर्ट जो है बाइज्जत तौर पे ज़रा ज़्यादा बरी कर देता है या सस्पेंड कर देता है, अभी वो अपील करेगा। आमिर का जो लॉयर है वो डेफिनेटली अपील करेगा। आपके ख्याल में दूसरे प्लेयर्स के लॉयर अपील नहीं करेंगे? लेकिन इन दोनों के खिलाफ एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। आमिर के खिलाफ एक सिंपैथेटिक एंगल आता है, तो ये जुवेनाइल कोर्ट जो कि क्वालिफाई नहीं करता है आमिर जुवेनाइल कोर्ट के, क्योंकि 18 से अबव हो चुका है ये। मगर फिर भी एक वो जो जज ने भी आज एक लाइन यूज की है कि ही इज यंग एंड ही कम्स फ्रॉम अ विलेज। बिल्कुल, ये अगर आईसीसी को एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिख देगा, ये क्रिकेट बोर्ड्स को लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिख देगा, ये अपने फेलो क्रिकेटर्स को लिख देगा, ये अपने क्रिकेट फैंस को लिख देगा कि आई एम सॉरी एंड मुझसे गलती होगी। देखें, इसके फेवर में इमरान खान ने बोला है, इसके फेवर में माइकल एथरटन ने बोला। उसी वक्त जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी, माइकल एथरटन ने कहा कि इसको माफ़ कर दें, ठीक है, बिकॉज एज एन 18 ईयर ओल्ड ये होता है, वो सब क्रिकेट खेले में उनको पता है, वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती कि आमिर को शायद, एक तो देखें अभी ये गवर्नमेंट कितना अरसा रहती है, अगर ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज़्यादा रह गई तो आमिर को प्रेसिडेंशियल पार्डन ही मिल जाएगा और क्रिकेट बोर्ड से ही कहा जाएगा कि इसको सेलेक्ट कर लें। पीसीबी आईसीसी को लिखेगा कि जी इसने अपनी गलती मान ली, इसने सज़ा पूरी कर दी। इससे पहले भी मतलब इयन बोथम को सज़ा हुई थी, सस्पेंडेड सेंटेंस हुई थी, हाँ, लेकिन वो वापस आ गया था। अच्छा, फिर वो जब एक दफ़ा वो ड्रग्स के स्कैंडल में हुआ था, उसको 2 साल बैन किया था फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, फिर वो वापस आ गया था 1985 में। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पब्लिक प्रेशर, पब्लिक सपोर्ट, वो इंस्टेंसेस इससे मुख्तलिफ हैं। वो क्रिकेटिंग करप्शन नहीं थे कि जिस खेल के जरिए ये नाम और अपना रोजी कमा रहे हैं, उसी में करप्शन। देखिए, करप्शन वो एक पर्सनल मॉरल करप्शन थी जो भी थी, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट इज एज गुड एज अ जेल टर्म। देखिए, जब आपको कन्विक्ट किया जाता है फॉर टेकिंग ड्रग अब्यूज, राइट, इट इज़ एज गुड एज कि आपने चीटिंग की है गेम में, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा एक पावर आ गई और आपने ऑपोजिशन को ज़्यादा उस तरीके से भारी कर दिया। आमिर का देखिए एक सिंपैथी फैक्टर होता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आप देखें अभी इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी आएगी। अभी इस
सारे लोग अभी तक आप ट्विटर पे जो मैं भी फॉलो कर रहा था, आप भी कर रही थी, सबकी सिंपैथी आमिर के सिर्फ आमिर के साथ थी। और दिस इज द मेन थिंग, किसी ने आसिफ के लिए नहीं कहा, किसी ने इसके लिए, और मजहर मजीद का तो खैर आप छोड़ ही दीजिए ना, उसके साथ तो किसी की भी सिंपैथी नहीं थी। अच्छा, और इसमें इससे पहले कि हम भूल जाएं, ये जिक्र करना ज़रूरी है कि जज ने कहा है कि सुबह जो हम पढ़ रहे थे अखबारों में कि जो पैसा लिया गया था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन के लिए, वो उसे वापस देना चाहिए। तो अव्वल तो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अब है नहीं, और जज का ये कमेंट किस कदर स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने तो जिस मकसद के लिए वो पैसा खर्च किया था वो उन्होंने मकसद हासिल कर लिया, तो दे डोंट डिजर्व दैट मनी बैक। नहीं, एक्चुअली दे डू। यहाँ जज का अपनी डिसीजन है। देखिए, दे वर इन एग्रीमेंट विद द पुलिस। जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है। ये तो जब पुलिस भी स्टिंग ऑपरेशन करती है तो वो बाकायदा बोरो करती है, चाहे वो $1 मिलियन हों चाहे कुछ हों, दे आर नोटेड डाउन फ्रॉम पुलिस and then they are recovered and sent back. But then who gets it now? यहाँ पे तो आपके बहुत है जो उनकी, जब वो डिफंक्ट हुई है तो पता नहीं कोई 50 पेज का तो एक डॉक्यूमेंट बना होगा कि जी न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के जितने डेट्स हैं, हाँ, वो मर्डॉक की कंपनी पे करेगी, और जितना रेवेन्यू वापस आना है वो फलां कंपनी को जाएगा। वो तो सारा वो तो पीनट्स इनका काम है, बाएं हाथ का काम है। लेकिन मेरे नज़दीक जज ने कोई प्रेसिडेंट देख के कहा है, एंड जज इज़ इन माई व्यू ऑलवेज राइट। आई डिसएग्री विद हिम, बट आई एम श्योर कि जो उसको लॉस पता है और जो उसको प्रेसिडेंट है, मे बी वो ये सोच रहा हो कि इन्होंने 1.5 लाख पाउंड लगाए और 4 लाख पाउंड की तो एक्स्ट्रा सेल कर ली होगी, बिल्कुल की होगी अखबारों की, अखबार, क्योंकि आपका ये संडे को आता था, फिर इसके अगले 4 में बहुत एडिशंस बहुत बिके होंगे, फिर जब भी कोई नई स्टोरी आई होगी। और सेकेंडली उसने ये भी कहा होगा कि ही वांट्स टू क्लोज द केस, क्योंकि अभी एक और केस खुल जाएगा कि उसने अगर 80 पाउंड्स दिए या 70 पाउंड्स इन टोटल दिए, वेयर इज़ द रेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक और केस तो खुलेगा, वो हम तब उस पर बात करेंगे। इस वक्त हम इस डिस्कशन को इसी पॉइंट पे क्लोज करते हैं कि ये सैड डे फॉर क्रिकेट, वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान, वेरी एम्बैरेसिंग डे फॉर पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आज की इस एम्बैरेसमेंट के वजह से शायद हम आइंदा की एम्बैरेसमेंट से बच जाएं, अगर हम सबक सीख लें और हमारे ये खिलाड़ी इन गलत हरकत से बाज आने की सोचें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस and hope we meet in more pleasant circumstances next time. Inshallah. Thank you very much. Join us next time. Thank you.